नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में समाकलन के कुछ भिन्न प्रकार के प्रश्नों के हम हल करने की प्रक्रिया के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ प्रारंभिक प्रतिस्थापन के समाकलन और उनके कुछ फार्मूले, और हमने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन संयोजक फलनों में केवल होता है, और संयोजक फलनों की संक्रिया भी एक हमने आपको करके दिखाई थी। यहाँ पे आते हैं बच्चों, इसके बाद में एक अगला सवाल है जिसको हम देखेंगे कैसे करना है। दिया है आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² -4 और अपॉन x² dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका समाकलन करना है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि अभी इस पे कोई भी फार्मूला, कोई भी नियम हमारा लागू नहीं हो रहा है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा बच्चों कि कभी कभी क्या होगा कि कुछ सवाल ऐसे हो जाएंगे कि जिनको समाकलन करने के लिए हमको सवाल को बदलना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, फिर जाके उसका समाकलन करना है। आते हैं, सबसे पहले इस सवाल को समाकलन करने के लिए तैयार करना है। तो क्या करना है बच्चों, हम देख रहे हैं कि पूरे फलन में अंश बटे हर का रूप लिखा हुआ है। हम लोग करते क्या हैं कि हर में x² का प्रत्येक पद में अलग अलग भाग दे देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं x³ बटे x² dx, अलग कर दिया, प्लस 5 इंटीग्रेशन x² बटे x² dx और माइनस 4 बटे x² dx। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तीनों पदों को अलग अलग करके, और x का भाग सब पे दे दिया अलग अलग करके। आते हैं बच्चों, यहाँ पे पहला पद क्या बनेगा, जाके x³ में x² का भाग देंगे तो बनेगा यहाँ पे x और dx, प्लस यहाँ पे बच्चों बचेगा जाके 5 और इंटीग्रेशन केवल 1 dx, और यहाँ पे 4 गुणांक बन जाएगा। इसको 4 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन x को ऊपर ले जाएंगे तो x की घात हो जाएगा -2 और dx। अब देख रहे हैं कि 3 पद बने और तीनों पदों पे अलग अलग फार्मूले अप्लाई करके तीनों पदों का समाकलन हम लोग कर सकते हैं। पहला पद आपका x की पावर n का रूप यानी कि घात 1 है, तो x की घात 1 का रूप बन रहा है, ये लिखा है। दूसरा पद 1 dx, और इसका समाकलन होता है आपका, हो सकता है पीछे लिखा दिया हुआ हो, एक बार फिर से यहाँ पे देख लेंगे, इंटीग्रेशन 1 dx, इसका समाकलन आपका x होता है। और दूसरा पद, तीसरा पद जो देख रहे हैं वो आपका लिखा है x की घात -2 यानी कि ये भी x की पावर n बन गया। आ जाते हैं, एक मिनट इसकी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे कि ये लिखा है 1 dx और इसका समाकलन x कैसे होता है। आते हैं बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं x की घात 0 dx, क्योंकि किसी भी घातांकी पद पे यदि घात का मान 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x की घात 0 dx, और अब जाके यहाँ पे x की पावर n dx का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। x की पावर n dx होता है आपका x की पावर n+1 और अपॉन n+1 प्लस c। आते हैं x की पावर 0 में x की पावर n का फार्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों, क्या बनेगा, x की पावर 0+1 अपॉन 0+1। जरा इसको हल करेंगे तो ये बचेगा जाके x की पावर 1/1 यानी कि केवल x। तो ये हो गया जो फार्मूला आपका बन रहा है 1 dx पद बन रहा है, उसको मैंने यहाँ पे जाके हल कर लिया। तो इसका फार्मूला होता है 1 dx का x, और कैसे होता है ये मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। आते हैं बच्चों, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, x की पावर n यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, लिखा है x केवल लिखा है, और इसको पढ़ेंगे हम लोग x की पावर 1, x की पावर 1 का x की पावर n से समाकलन करना है। तो इसका हो जाएगा x की घात 2 बटे 2 और प्लस 5 इंटू इसका अभी समाकलन यहाँ पे किया है मैंने, इसका हो गया x -4। चलिए इसका करा देते हैं यहाँ पे
तो एक्स की पावर एन अप्लाई करो, एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स की पावर एन प्लस वन करेंगे तो -2 + 1 करेंगे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा -1 और बटे फिर वही चीज़ तो -1 और प्लस सी, यहाँ से हो जाएगा x² बटे 2 प्लस 5x, और अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4x को क्या करते हैं पॉजिटिव घात बनाने के लिए ऊपर से नीचे ले आते हैं तो हो जाएगा 1/x और प्लस c। ये हो गया आपका जो सवाल दिया था हमें x³ + 5x² - 4/x² dx का इंटीग्रेशन हो गया आपका x² बटे 2 प्लस 5x प्लस 4 × 1/x प्लस c। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला प्रश्न हमको क्या दे रहा है, हमें दे रहा है समाकलन x³ - x² प्लस x - 1 और पूरे के बटे x - 1 और dx। अब देख रहे हैं हूबहू वही टाइप बन रहा है जो अभी हम लोगों ने हल किया है, बिल्कुल उसी रूप को ये भी धारण कर रहा है। बस फर्क क्या है कि वहाँ पे हर पे सिंगल पद लिखा था x के रूप में और यहाँ पे है x - 1। वही प्रक्रिया यहाँ पे भी अपनानी है कि हर को प्रत्येक पद के बटे अलग अलग कराना है, यानी कि हर को ख़त्म करना है। तो उसके लिए अब बच्चों हमको ये देखना है कि x - 1 क्या ऊपर जो आपका त्रिघात समीकरण लिखा है क्या उसमें गुणनखंड मिल जाएगा हमको x - 1। तो सबसे पहला काम करेंगे कि अंश के फैक्टर करो और उस पे से x - 1 एक कॉमन फैक्टर के रूप में निकालते हैं। तो आते हैं बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, पहले दो पदों से x² कॉमन कर लो तो बचेगा आपका x - 1 और प्लस आगे से कॉमन कर रहे हैं हम 1 कॉमन हो रहा है तो x - 1 बचेगा और पूरे के बटे x - 1 dx। तो जैसा कि बच्चों देखा हमने कि x - 1 पूरे समीकरण से कॉमन फैक्टर बन गया जाके, और अब कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। फैक्टर बना x - 1, कॉमन लेके बाहर निकालेंगे, यहाँ से हो जाएगा बच्चों x - 1 और बचेगा जाके x² + 1 और बटे x - 1 और dx। आप देख रहे हैं x - 1 से x - 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका x² + 1 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन कराना है बच्चों, इंटीग्रेशन और dx को अलग अलग शामिल कर देते हैं दोनों पदों पे, तो हो जाएगा यहाँ से x² dx और प्लस इंटीग्रेशन और 1 dx। चलिए पहले वाले पद को देख रहे हैं, ये फिर घातांकी रूप ले रहा है x की पावर n और ये हो गया जाके 1 dx। 1 dx का अभी हमने बताया आपको कि 1 dx का समाकलन होता है x। कैसे होता है ये अभी भी करके दिखाया था बच्चों आपको। क्या हो जाएगा x की पावर n अप्लाई करेंगे, आपको होता है x की पावर n + 1 तो 2 + 1 करेंगे तो 3 और अपॉन 2 + 1 तो फिर 3 और प्लस 1 dx का समाकलन हो जाएगा x और प्लस c। ये हो गया आपका x³ - x² प्लस x - 1/x - 1 dx का इंटीग्रेशन आया मेरा x³ प्लस x प्लस c। इसके बाद बच्चों एक अगला सवाल जो त्रिकोणमिति फलन के रूप में है, कैसे करना है आते हैं यहाँ पे। दे रहा है हमको 2 - 3 sin x और बटे cos² x और dx। एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, केवल बस फलनों में फर्क है। एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, एक ही टाइप है, जैसे पिछले क्वेश्चनों को हमने किया था बच्चों, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी करना है कि पिछले वाले पहले भी क्वेश्चन में देखा था x² था, हर में दूसरे में देखा तो x - 1 था। अब इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं तो हर में cos² x लिखा है, तो वही प्रक्रिया यहाँ पे भी करनी है कि नीचे से हमको cos² x को हटाना है यहाँ पे भी। तो देखो क्या फैक्टर ऊपर मिलेगा, नहीं मिल रहा है, तो क्या करते हैं अलग अलग बटे करा दो। और कक्षा 9-10 में हमने त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले पढ़े हैं, उनका प्रयोग करके हमें क्या करना है cos को नीचे से ऊपर ले जाना है। आते हैं बच्चों देखते हैं कैसे बनेगा ये। इसको लिख सकते हैं 2 बटे cos² x dx, इसको अलग कर दिया, -3 को बाहर कर लिया और ये बना जाके sin x बटे
कॉज स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 को बाहर कर लिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉज एक्स और इंटू 1 बटे कॉज एक्स। इंटू 1 बटे कॉज एक्स। बच्चों यहाँ पे देख रहे थे कॉस की घात 2 है मेरी, 2 को क्या किया, अलग अलग घातों के पदों में तोड़ दिया। तो पहली बार में साइन के बटे कॉस कर लिया और फिर 1 बटे कॉस उसको अलग कर लिया dx। आते हैं यहाँ पे 2 और इंटीग्रेशन कॉस को ऊपर ले चलेंगे बच्चों, हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 को बाहर कर लिया, साइन बटे कॉस ये बनेगा आपका tan x 1 अपॉन कॉस ये बनेगा आपका सेक एक्स और डी एक्स। यहाँ पे आते हैं 2 और पहली बार में वही लिख लेते हैं, इसको सेट करना है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन सेक को पहले लिख लेते हैं और tan को बाद में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू tan x और dx। आप चलिए समाकलन कराते हैं। त्रिकोणमिति फलनों का समाकलन कॉन्सेप्ट में पहले दिन ही आपको सारे फार्मूले हमने लिखा दिए थे। तो आते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आपका होता है 2 और सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x माइनस 3 और सेक एक्स इंटू tan x। इसका समाकलन होता है आपका सेक एक्स और प्लस सी। दोनों पदों के मान हमको सीधे मालूम होते हैं। सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan x और सेक एक्स इंटू tan x का समाकलन होता है सेक एक्स। तो ये हो गया आपका 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन आया मेरा 2 tan x माइनस 3 सेक एक्स और प्लस सी। इसके बाद में बच्चों आते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है यहाँ पे, हमें दे रहा है अंडर रूट एक्स और प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। चलिए इसका कराना है। तो बच्चों कैसे कराएंगे इसको, यहाँ पे अलग अलग कर दो सबसे पहले। तो ये हो जाएगा आपका रूट एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। दोनों पदों को अलग अलग कर दिया हमने। इसके बाद में इनको घातांक रूप में ले लो। तो x और रूट का मान होता है घात पे 1/2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन इसका मान भी 1/x की पावर 1/2 डी एक्स। आते हैं यहाँ पे इसको भी वही रखते हैं 1/2x डी एक्स प्लस इस घातांकी पद को नीचे से ऊपर ले चलो। बच्चों हमें ज्ञान पता होता है कि किसी घातांकी पद को यदि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे करते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे x की घात 1/2 जो लिखा है वो हर में लिखा है, इसको जाके ऊपर ले चलेंगे तो इसका मान बन जाएगा x की पावर माइनस 1/2 और dx। अब आते हैं दोनों पदों को हम देख रहे हैं, दोनों ही घातांकी पद हो गए x की पावर n और अब x की पावर n का फार्मूला इन पे अप्लाई करके इनका समाकलन करा देते हैं। तो x की पावर n होता है आपका n+1 अपॉन n+1, x की पावर n+1 बटे n+1। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x की पावर n+1 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा, आएगा मेरा 3/2 और बटे 3/2 प्लस यहाँ पे माइनस का 1/2 है और 1 जोड़ेंगे तो x की पावर 1/2 और बटे 1/2 और प्लस c। क्या करते हैं इसको ऊपर ले जाके पलट देते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 और x की पावर 3/2, 2 ऊपर जाएगा यहाँ से हो जाएगा 2 और x की पावर 1/2 और प्लस c। इसको जाके लिख सकते हैं 2/3 और यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो लिखा है ये x इंटू एक्स की पावर 1/2, इस रूप में लिख सकते हैं इसको x इंटू एक्स की पावर
1/2 और गुणा में घातें जुड़ती हैं, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3/2। तो इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं x इंटू रूट एक्स और प्लस 2 इंटू इसको लिख सकते हैं आप रूट एक्स और प्लस c 14, यहाँ से छोड़ दो इसको, नहीं तो रूट एक्स कॉमन लेके भी लिखा जा सकता है इसको। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, और इसी एक्सरसाइज में आप इन्हीं तरीकों के अब जितने क्वेश्चन शेष रह जा रहे हैं, बच रहे हैं, इनको आपको अध्ययन करना है। और बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दौर में आप घर में ही रहेंगे और केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। धन्यवाद।